हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, जो हमारा यूपीपी का सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा चौथा टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अब तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं उन पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आप जब पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनमें कुछ बेटा था जो हमें पढ़ लेना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आज का है। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि विक्रय मूल्य को दुगना करने पर उसका लाभ 3 गुना हो जाए। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था इस टाइप का, ये नहीं था, सेम क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे पहले वस्तु खरीदी जाती है और खरीदने के बाद वस्तु बेची जाती है। तो क्या कर लिया, खरीद लिया और खरीदने के बाद क्या कर दिया, उसे बेच दिया। तो हम कह सकते हैं कि खरीदा कितने का, x का, और बेचा कितने का, y का। अब देखिए, उसने कहा जो भी पहले बेचा था, पहले जितने का भी बेचा था उसको हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। अब बताइए क्या आएगा, y माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 2y, सॉरी दुगना करा था तो ये 2y माइनस के x हो जाएगा। तो पहला वाला लाभ जो था और आज के लाभ में क्या हो जाता है बेटा, पहले वाले लाभ और अब वाले लाभ में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। इसका मतलब ये पहले वाले से 3 गुना हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ क्या आएगा, y माइनस के x, और यहाँ क्या आएगा 2y माइनस के x बेटा। और ये 3 गुना था तो 3 से गुना यहाँ कर देंगे, तो ये क्या आएगा 3y माइनस के 3x हो जाएगा, और बराबर क्या आएगा 2y माइनस के x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको इधर ले जाएंगे बेटा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के 3, वहां पर 2x हो जाएगा। और जब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 2, और x की वैल्यू क्या है, इसके आगे 1 लिखा है। तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं आप, y की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और यही आपसे पूछा गया था, x की वैल्यू आपकी होगी बेटा 1 और y की वैल्यू 2 होगी। तो एक बात बताओ, खरीदा कितने का, 1 का, और बेचा कितने का, 2 का। तो लाभ कितने का है बेटा, 1 का, और किस पर, 1 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा, 100%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा आपका है पार्टनरशिप का बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स ने देखिएगा 25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बाई ने कितने बेटा, 20,000 रुपए पूंजी में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में उसका लाभ का अनुपात बताइए बेटा। तो लाभ का अनुपात बताइए। तो आप कहेंगे पूंजी लगाई किसने, एक्स ने, कितनी, 25,000, और एक व्यापार चालू किया। और बाई ने भी पूंजी लगाई कितने बेटा, 20,000, मगर कितने समय बाद, वो कह सकता है समय कितने के बाद बेटा, 4 महीने के बाद पूंजी लगाई। तो हम कहेंगे 4 महीने के बाद जब पूंजी लगाई तो इसकी पूंजी तो कितने महीने तक रही, पूरे 12 महीने तक रही। और इसकी पूंजी जो रही बेटा वो रही है कितने महीने बाद लगाई, 4 महीने, तो 8 महीने तक रही। तो आप कहेंगे 3 जीरो से ये 3 जीरो काट सकते हैं, 5 से काटिए बेटा, 5 पंजे 25 होता है और 5 चौक 20 होता है। अब देखिए 4 तिया 12 होता है। तो अब यदि यहां कहेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, 15, इधर अनुपात कितना आ जाएगा, 8। तो आप जानते हैं इसका कितना आंसर हो जाएगा, 15:8। क्योंकि आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी लगेगी और समय के साथ, पूंजी लगेगी समय के साथ, तभी तो क्या आएगा, लाभ आएगा। और यही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे इसी क्वेश्चन को आगे बेटा बढ़ाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से कर सकते हैं बेटा। यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो कोई ट्रेन है कितनी से जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। इसका मतलब जब उसे पहुंचना था उससे कितने मिनट की देरी से पहुंची, 15 मिनट की देरी से पहुंची। अब एक बात बताइए, यदि वह अपनी चाल कितने से चलती, 45 से चलती, तो वो आज भी लेट होती, मगर उस सही समय से कितने मिनट लेट होती बेटा, 5 मिनट लेट होती। तो हम कह सकते हैं, आप एक बात बताइए, कहीं आप पहुंच रहे हैं और कहीं कितनी देर बाद पहुंच रहे हैं, 15 मिनट की देरी से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब पहुंचना 12 बजे था, आप 12:15 पर पहुंच रहे हैं बेटा। मगर अगली बार आपने चाल बढ़ाई तो आप आज लेट तो हैं, मगर कितने मिनट लेट है, 5 मिनट। इसका मतलब 12:05 पर पहुंचे। तो आप कहेंगे टाइम डिफरेंस कितने का है, 10 मिनट का है। कल आप 12:15 पर पहुंच रहे थे और आज 12:05 पर पहुंच रहे हैं, तो टाइम का अंतर कितना रहा, 10 मिनट का। तो आप एक बात बताइए, क्या दोनों चाल के लिए दूरी बराबर है, और जब चाल के लिए क्या बराबर हो बेटा,
चाल के लिए दूरी बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, दोनों के लिए क्या बराबर है, दूरी। तो चाल से क्या निकाल सकते हैं, समय, और समय से क्या निकाल सकते हैं आप, चाल निकाल सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, तो चाल का अनुपात बनाइए बेटा, पहले कितनी थी, 36 थी, और कितनी हो गई, 45 हो गई। तो चाल का अनुपात 12 तिया 36, देखिएगा 9 से काट लीजिएगा, 9 चौक 36 होता है, 9 पंजे 45। ये किस चीज का अनुपात है, चाल का। और चाल से निकल जाएगा समय का अनुपात, किसका अनुपात, समय का। तो समय का अनुपात हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। अब बताइए समय का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। आपका है सवाल में, देखिए आपका 1 है और सवाल में कितने का अंतर है, 10 मिनट का। कितने मिनट का, 10 मिनट का। तो मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है, 1 की वैल्यू 10। तो आप बताइएगा, क्योंकि आप मुझे बताइए दोनों का कितना था, पहले 5 मिनट लेट हो रहा था और फिर 15 मिनट लेट था। तो आपका देखिएगा, तो सॉरी 4 मिनट है बेटा, यहाँ 4 मिनट है, तो हम यहाँ 4 मिनट लिखेंगे बेटा आप। तो आप कहेंगे दोनों का टाइम डिफरेंस कितने का आएगा, कितने का, 11 का। तो 11 पंजे 55 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 होता है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, यदि वो 55 मिनट में पहुंचना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 36। और यदि वो 44 मिनट में पहुंचना चाहता है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए बेटा, 45। मगर आपसे दूरी नहीं पूछी है, आपसे ये पूछा है कि देखिए मिनट में अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय ज्ञात करिए। इसका मतलब उसका सही समय पहुंचने का क्या था। तो आप मुझे बताइए, जब वो 55 मिनट में पहुंच रहा था तो वह कितने मिनट लेट था, 15 मिनट लेट था। इसका मतलब क्या है, 15 मिनट लेट था तभी वो 55 मिनट में पहुंचा। तो करेक्ट टाइम कितना होना चाहिए, 55 में से 15 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि उसका टाइम सही कितना होना चाहिए, 40 मिनट होना चाहिए। या आप इस बात को समझाइए कि 44 मिनट में पहुंचा तो अब वो कितना मिनट लेट था, 4 मिनट। तो इसका मतलब 4 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था, तब भी 40 आएगा। आपसे दूरी पूछता तो दूरी बताते, मगर आपसे पूछा है सही समय कितना है, तो आप कह सकते हैं 40 मिनट उसका सही समय है पहुंचने का। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक वस्तु को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेच कर बेटा 25% का लाभ कमाया जाता है। यदि उसे 1955 रुपए में बेचा जाता तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, पहले वस्तु बेची नहीं जाती, पहले वस्तु खरीदी जाती है। तो हमने सोचा कि वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद कितने में बेच दिया, 2300 रुपए में उसे बेच दिया। कितने में बेच दिया, 2300 का। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 55% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, सॉरी 25% का लाभ हुआ। अब वो कहता है यदि इस वस्तु को वो कितने में बेचे, 1955 में बेचे, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, और होगा तो कितने परसेंट का होगा। तो आप एक बात बताइए, पहले वस्तु खरीदी जाती तभी बेची गई होगी, और खरीदने का परसेंटेज कितना होता है, 100, और 100 से अपनी कीमत से वो कितना ऊपर जा चुकी है, 25 जा चुकी है। इसका मतलब वो कितना परसेंट पर बिकी है, 125 पर। अब एक बात बताइए, यदि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो आप मुझे बताइए कितना ऊपर जा चुकी है, 125, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसकी परसेंटेज सामने आती है। और क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है कितने का, 125% का, तो 125 का बिक चुका है। और इसका मान आपको दे रखा होगा, तो वो यहां रखना है 2300। तो आप बताइए, जब 2300 को सोल्व करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और 5 से जब भाग करेंगे, 5 चौक 20 और 5 छंग 30 होता है। अब बताइएगा, जब 0 और देखिए 4 से गुणा करिए, अब बताइए 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 होता है, और 24 में बेटा 2, अब फिर 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, और 16 और 2 कितना होता है, 18। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो खरीदने वाला रेट है वो 1840 है। अब 1840 वाली वस्तु को 1955 में बेचना चाहता है। तो आप बताइए 1840 वाली वस्तु और कितने में बिकती है, 1955 में बिकती है। तो आप कहेंगे लाभ होगा, ये क्रय मूल्य है, और ये क्या होगा बेटा, विक्रय मूल्य होगा। तो अब लाभ होगा या हानि होगी बेटा, तो आप घटा लीजिएगा। देखिएगा 10, 5 में से 0 जाएंगे, 5 आएगा, 5 में से 4 गए, 1 आएगा। अब बताइए 19 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 115। 115 का लाभ हुआ, और किससे हुआ बेटा, 1840 से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करेंगे, तो 0 से भाग करेंगे बेटा, फिर 5 से देखिए 2 बार काट देंगे बेटा, 5 से नहीं 2 बार कटेगा तो ये 5 बार कटेगा, और यदि कटेगा तो ये कितना कटेगा, 9 और 9 2। अब मैं आपसे कहूं 23 से कटेगा, 23 पंजे
105 होता है, 23 चौक 94 होता है, 92 होता है बेटा। अब बताइएगा ऊपर कितना है 25 और नीचे कितना है 4, और यही इसका आपका परसेंटेज होता है। तो आप बताइए जब इसे भाग करेंगे तो 6.25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट परसेंट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा आप ये ध्यान रखिए, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप इस बात को विश्वास रखिएगा, आप डेली करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि हो जाए बेटा आपसे। दो संख्या है, दो संख्या का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो आप बताइए कितना था, 4 और 9 था। अब इसमें भी कितना बढ़ाया गया 12, और इसमें भी कितना बढ़ाया गया 12 बढ़ाया गया। तब एक बात, दोनों में 12 बढ़ा दिया गया तो ये वाला अनुपात बदलकर कितना हो गया 11:21 हो गया। तो अब बताइए दोनों का अंतर कितने का आएगा यहाँ पर, क्योंकि अंतर समान रहेगा, जब संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब मुझे बताइए यहाँ अंतर कितने का है 5 का, और यहाँ कितने का है 10 का। तो मैंने कहा जो अंतर इसमें है वही अंतर इसमें होना चाहिए। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। तो वस्तु 8 थी, 8 से बढ़कर कितनी होगी बेटा 11 हो गई, और वस्तु 18 थी, देखिए 18 से बढ़कर कितनी होगी बेटा 21 हो गई। तो एक 18 से 21 हुई है तो कितनी बड़ी है बेटा, तो आप बताएंगे 3 बड़ी है, मेरे हिसाब से 3 है, और सवाल में कितना जोड़ा जाता है 12, तो 1 का मान कितना है बेटा 4। जब 1 की वैल्यू 4 आ चुकी है तो आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या का योग पूछा है। तो आप कहेंगे मूल संख्या कितनी थी, ये 8 थी। अब क्योंकि बेटा इसे नहीं लेंगे, क्योंकि जहां अंतर समान है वो लेनी पड़ेगी, तो ये 8 थी और ये 18 थी बेटा। 8 और 18 में बेटा 8 और 18 कितना होता है बेटा, आप बताइएगा। यहाँ कितना था 8 था, और यहाँ कितना था 18, और 8 18 कितना होता है, कितना बेटा 26 होता है, और 26 की गुणा किससे करेंगे हम 4 से। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 होगा, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट योग कितना होगा 104 होगा। आप संख्या निकाल के कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, देखिए एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में और 56% गणित में असफल हो जाते हैं। असफल का मतलब फेल हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, एक सब्जेक्ट था, पूरी क्लास थी, और पूरी क्लास 100% की थी, उसमें एक पेपर हुआ विज्ञान का, साइंस का बेटा, उसमें कितने परसेंट फेल रहे 48%। और उसी क्लास में हुआ बेटा मैथ का, तो मैथ में कितने परसेंट फेल रहे 56% फेल रहे। अब दोनों में, अब एक बात बताओ, अब वो कहता है दोनों विषयों में फेल होने की संख्या 32, इसमें से भी 32% आए और इसमें से भी 32% आए, तो दोनों में 32% आए। तो अब बताइए यहाँ कितना रहा कि जब 48 में 32 जाएगा तो 16% रहा। अब एक बात बताइए, इधर से भी 32 आएगा तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ कितना बेटा अब 14, यहाँ 4 रहा होगा क्योंकि 6 में से 2 गया 4 आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना था बेटा 5, 5 में से 2 गया, तो कह सकते हैं इधर परसेंटेज कितनी आई बेटा 24। ये वो व्यक्ति हैं जो केवल मैथ में फेल होते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जो केवल साइंस में होते हैं, और दोनों वाले कितने बेटा 32 हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से फेल होने वाले की संख्या निकाल ली। तो आप मुझे बताइए 16 और 32 कितना होता है 40, और 40 में आप जोड़ेंगे 32 तो कितना आएगा 72, और 72% किसी ना किसी रूप में फेल हो जाते हैं। तो पास होने की संख्या कितनी होगी बेटा, क्योंकि क्लास बेटी आपने कितना माना था 100, 100 में से यदि 72 घटा दिया जाएगा तो आपकी संख्या कितनी जाएगी 28%, और यही आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल अच्छा है, ध्यान से समझना बेटा। रेशियो का सवाल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ए और बी की आय का अनुपात, बोले ए और है और बी है, और उनकी आय का अनुपात, किसका अनुपात आय का, और आय का अनुपात कितना है, ये 3 है, तो ये कितना है 5 है। अब कहता है उनके खर्च का अनुपात, किसका अनुपात खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 4:7 है, और ये लाइन दोबारा लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा बेटा। यदि उनकी बचत क्रमशः, इसकी बचत कितनी है बेटा, जब आय में से खर्च चला जाता है तो क्या बचता है, बचत ही तो बचेगी। अब बचत कितनी है यहां पर बेटा 16,000 ये है, और उसकी कितनी है बेटा 26,000 है। तो अब एक बात बताइए, कमाया और कमाने में से खर्च कर दिया तभी तो बचत होगी। तो देखिए इसमें आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसकी गुणा इससे करिए बेटा 7 × 21, और इसकी गुणा इससे करिए 5 × 4
20 है। अब तुम्हें जो निकालना है, जो भी निकालना है, या आय निकालनी है तो आय निकालनी, तो आय का अनुपात छोड़ देना है, यदि खर्च निकालना है तो खर्च का अनुपात छोड़ देना है। अब मुझे बताइए उसने क्या कहा, खर्च बताना है, खर्च के बीच का अंतर बताना है, तो आप कहेंगे खर्च बताना है ना, तो इस वाले अनुपात को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई उससे करनी है जो अनुपात बचा है, इसकी इससे गुणा करेंगे, तो आप बताइए कितना आएगा बेटा, हमसे खर्च पूछा गया है, तो अब यहां बताइए 26 की गुणा किससे करेंगे, तो आप बताइए 6 तिया 18, और देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7, तो आप कहेंगे इधर गुणा कितनी आई क्रॉस मल्टीप्लाई 78,000, और इसकी करेंगे इसमें बेटा, तो 16 पंजे 80। तो आप एक बात बताइए 80,000 इधर आया, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के रेशियो के अंतर के बराबर होगा, तो इन दोनों का तो कितना है 1 है, और ऊपर का अंतर कितना है बेटा 2000, तो 78 और 60,000 का अंतर कितना है 2000। अब एक का मान 2000 आया, तो आपसे पूछा है कि खर्च के बीच का अंतर ज्ञात करिए, खर्च के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताओ, खर्च के बीच का अंतर कितना था, यहाँ पर ये 4 था और ये 7 था, तो 4 और 7 का अंतर कितना होता है बेटा 3, और एक का मान कितना है 2000 है, तो 3 का मान कितना होगा बेटा, 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 6000, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुजाता, देखिए सुजाता ने अपने सामान पर 75% भाग जो है 24% के लाभ पर बेच दिया और शेष भाग 40% के हानि पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, आपसे ये पूछना चाहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक बात बताइए, सुजाता के पास कोई सामान था, उसका 75% कितने परसेंट लाभ पर जाता है, 24% के लाभ पर जाता है, तो बचा कितना 25%, और 25% जो जाता है वो हानि पर जाता है कितने परसेंट, 40% की हानि पर जाता है। तो अब एक बात बताओ, 25% 75% बिका 24% के लाभ पर, और 25% बिका 40% के हानि पर, तो पूरे लेन देन में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/4 और गुणा 24% प्लस 1/4 गुणा कितना माइनस के 40%। अब देखिए यदि इससे मैं भाग करूं तो कितनी बार 6 6 तिया 18, तो 18% तो पूरे कारोबार पर लाभ हुआ, और उनमें से हानि कितने की होगी 10% की, तो आप कहेंगे 10% की हानि हो जाती है। तो अब एक बात बताओ, 18 में से 10 गया 8%, तो हम कह सकते हैं कि पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ हुआ, और यही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आता है लाभ हानि का क्वेश्चन है बेटा ये, तो इस तरह के सवाल को आप गलत नहीं कर सकते बेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क का है और छोटा सा सवाल है बेटा। देखिएगा, एक कार्य को 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब वो कहता है 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। यार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1 गुणा D1 गुणा H1। अब काम समान है, H1 मतलब घंटे, काम समान है तो बराबर में लिख सकते हैं M2 गुणा D2 और गुणा H2। कोई बच्चे फॉर्मूला लगाना चाहते तो लगाइए, ना तो ऐसे ही हो जाता है। देखिएगा, आदमी कितने थे 18 आदमी थे, और कै दिन तक काम किया, उन्होंने किया 32 दिन तक, और हर दिन कितने घंटे काम किया, आपका यहाँ बेटा 7 घंटे काम किया। और इसी प्रकार से आदमी आए 14, और 14 को बेटा कितने घंटे काम कराया 8 घंटे, और कितने दिन में कर पाएंगे, यही तो पूछा है। अब मुझे बताइए इसमें काटने में 8 से काट दीजिएगा, 8 चौक कितना होता है 32 होता है, 7 से काट दो 7 दूनी 14, और 2 से भाग कर दो तो 18 दूनी कितना होगा 36। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि आपको कितने दिन में कराना है, सॉरी एक एक्स माना था, कितने दिन में कराना है 36 दिन में कराना है, तो 14 व्यक्ति चाहिए और 8 व्यक्ति 8 घंटे काम करें तब कर पाएंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 साल पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयु संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए 8 साल बाद यही अनुपात कितना हो गया 11:13 हो गया। आप ये जानते हैं यदि व्यक्ति समान है तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर उनका बीच का अंतर समान रहेगा। जैसे अब तुम कहें देखिए 4 साल पहले, तो 4 साल पहले किससे, आज से, तो आज से कै साल पहले 4 वर्ष पहले, और 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था 4:5 था। लेकिन आज से 8 साल बाद, तो 8 साल बाद यहां से नहीं, आज से, आज का मतलब जब भी कभी किसी की उम्र आगे पीछे जाती है पहले वर्तमान पता होती है।
तो अब बताइए कितना था, 11:13 था। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का अंतर सदा समान रहेगा, इसका 1 है और इसका बेटा 2 है, तो यहां भी 2 होना चाहिए। तो देखिए 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, क्या अंतर समान हो गया, 2 हो गया, नहीं हो गया बेटा। अब रेशियो ये वाला नहीं लेना, इस वाले को लेना है क्योंकि अंतर समान यहां पर है। तो अब मुझे बताइए 10 था और 10 से कितना हो जाए 13, तो बढ़ा कितना है 3, और मेरे हिसाब से 3 बढ़ा है, और सवाल में कितना है बेटा 8 और 4 कितना होता है 12, क्योंकि पहले 4 और बाद के 8, तो 4 से 3 से भाग करेंगे तो 1 का मान कितना होगा, 4 वर्ष होगा, नहीं होगा। तो आप कहेंगे 1 का मान कितना आ गया, 4 आया। 1 का मान जब 4 आया तो 4 से ऐसा करेंगे 8 चौक 32 बेटा, 32 हो गया। अब ये 1 का मान इसमें नहीं रखना है क्योंकि अंतर यहां समान था, और 4 से गुणा करेंगे तो 40 वर्ष। तो अब एक बात बताइए, पहली जो आई है 32 साल उम्र आई है, दूसरी आई है 40 आई है, मगर ये आज नहीं आई, आज से कितने साल पहले आई है, कितने साल पहले आई है, ये आपकी 4 साल पहले आई। तो यदि इस समय आप कहेंगे तो ये कितने क्या होगा वर्तमान 36 का। अब इसमें भी 40, देखिए 4 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 44 का। तो 44 और 36 कितना होता है बेटा, तो आप बताओ कितना होगा, 80 होगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो कर सकते हैं, देखिए दोनों का आयु का योग पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत आता है बेटा। वो कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 18 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, और कितना यूनिट काम करते हैं। तो देखिए आदमी आए, दिन लगाए और घंटे के हिसाब से काम कर पाए, और W1 मतलब इतने दिन इतना काम कर पाए। फिर आते हैं बेटा M2 आते हैं, D2 लगाते हैं और H2 कर पाते हैं, तो उन्होंने काम कितना करा, W2 करा। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहते तो कर लेना बेटा। अब बताइए कितने आदमी थे, 18 आदमी आए, और कै दिन लगाए, 10 दिन लगाए, और कितने घंटे काम करे 8, और कितना काम कर पाए 3 यूनिट बेटा। आगे कहता है 16 व्यक्ति आए, और बेटा कितने 16 दिन, तो आप कहे कितने व्यक्ति आने चाहिए बेटा, तो आप मान लीजिएगा x थे, और कितने दिन तक आए 16 दिन तक, और कितने घंटे काम करे 6 के हिसाब से, और कितना यूनिट काम होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब मुझे बताइए यदि आपको काटना है तो देखिए आपसे बताइए यहां पर काटना है बेटा, 8 दूनी 16 होता है, और 6 तिया 18 होता है। अब 2 से काट दो बेटा 5 बार, अब 3 से ये कट जाएगा, काटने का काम आप अपने आप से करिए। तो यहाँ 5 है और यहाँ बचा x बटे 5, और 5 की गुणा इधर करेंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा 25 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, पहले का ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एलसीएम का क्वेश्चन है बेटा। दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 12 और 72 है। वो कहता है यदि संख्याओं का योग 60 है तो उनमें से निम्न में से कौन सी छोटी संख्या है बेटा। इसका मतलब संख्या कितनी थी, 2 थी, और दोनों के दोनों का मैसा निकाला गया बेटा। अब दोनों का क्या निकाला गया, लैसा निकाला गया। तो लैसे कितना था 72 था, और मैसे कितना था 12 था। तो आप जानते हैं मैसे क्या होता है, कॉमन संख्या होती है दोनों की। तो आप बताइए मैसे से ही तो लैसे बना है, क्योंकि जो कॉमन आने के बाद बच जाता है तभी तो लैसे आता है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब 12 इसको काट सकता है, 12 छंग 72, तो बचा गया 6। तो ये 6 क्या बचा होगा, ये 6 वह संख्या होगी जब 12 निकला होगा और इधर से भी 12 निकला होगा, तो इन दोनों के पास जो बचा होगा वो 6 ही बचा होगा, दोनों का मल्टीपल बेटा। तो हम ये कह सकते हैं ये 6 वो गुणनफल है जो 12 को निकालने के बाद बचा होगा। तो आप बताइए 3 दूनी, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है या 2 तिया 6 होता है नहीं होता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही 12 निकला होगा तो यहाँ 3 बचा होगा और यहाँ 2 बचा होगा, तो 12 ही से दे दो। तो 12 तिया कितना होता है 36, 36 संख्या होगी, और 12 ही से दे दो, 12 दूनी 24। अब 12 देखिए 36 और 24 का योग कितना होता है बेटा 60 हो जाता है, और यही आपसे पूछा गया था। तो 36 और 24 का योग कितना हुआ 60 हुआ बेटा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बड़ा क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट, 40% ज्यादा है। इसका मतलब दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, दो संख्या के बीच में तुलना हो रही है। तो आप बताइए तुलना होगी तो क्या आएगा, m ऊपर अपॉन बढ़ रहा है तो
प्लस आ जाएगा और कम हो रहा है तो माइनस है और गुणा 100। आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिएगा 100% आपको मिलने वाला है बेटा। तो आप क्या आएगा ऊपर 40 और नीचे क्या आएगा 140 और गुणा 100%, जीरो से जीरो। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं देखिए एक जीरो से और जीरो का इससे काट लीजिए 2 और यहाँ क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा 200 और बटे 7 और यही आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट उसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि किसी संख्या का 85% में 85 जोड़ दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो थी बेटा। तो आप एक बात बताइए, पहले कोई संख्या होगी तो हमने मान लिया संख्या क्या थी आपकी, बताइए कितनी थी, 100 थी। 100 का कितना परसेंट निकाला गया 85, तो 85 का 100 का परसेंट दिखेगा 85 तो होगा। अब देखिएगा 85 निकाला, उसमें कितना जोड़ दिया गया 75 जोड़ दिया गया, तो वही परिणाम आ जाता है जो था। तो अब एक बात बताओ परिणाम कितना था, संख्या कितनी थी 100%, तो आप कह सकते हैं 100%। अब 85 इधर घटेगा तो आप कहेंगे 15 बराबर कितने का आ जाएगा 15 बराबर घटेगा तो 15% बराबर कितने के 75 के, और 15 से जब इसे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 1% का मान कितना आएगा 5 आएगा, तो 100% का मान क्या आ जाएगा आपका 500, और यही आपका आंसर था बेटा। ठीक है, अब यदि एक बात बताइए कितना आ जाएगा आपका 500, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहता है देखिएगा यदि 378 सिक्के हैं और वो सिक्के 300, देखिए जब सिक्के देगा तो आगे जो अनुपात होगा वो उसकी वैल्यू का अनुपात हो। जब भी आपको सिक्के देगा तो उनकी वैल्यू का अनुपात देगा, और जब भी आपको रुपए देगा तो बेटा सिक्कों का अनुपात देगा। एक दूसरे का अपोजिट आता है बेटा। यहाँ जैसे ही आप समझ जाए यहाँ सिक्के हैं तो जो अनुपात होगा ना बेटा, उन सिक्कों से जो पैसा बना है वो उन पैसे का अनुपात होगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, तो आप मैं कह सकता हूं 1 रुपया, और यहाँ कितना है बेटा 50 पैसे, 50 पैसे, और यहाँ कितना है बेटा 25 पैसे, 25 पैसे जो है। तब एक बात बताइए 1 रुपया 50 पैसे, तो इन दोनों का अनुपात कितना 13 अनुपात 11 अनुपात कितना 17 है, 7 बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, कि जब एक एक रुपए के बेटा सिक्के थे और उनसे कितने रुपए बन गए बेटा 13, तो कितने सिक्के होने चाहिए 13 सिक्के। अब कहेंगे 50 के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे और 11 रुपए बनाते तो सिक्के बेटा, क्योंकि इन्हें 1 रुपया बनने के लिए कितने सिक्के चाहिए 2, तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे। इन्हें 1 रुपया बनने के लिए कितने सिक्के चाहिए 4, और कितने रुपए बने बेटा 7, तो 7 चौक 28। तो आप बताइए टोटल मेरे हिसाब से सिक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे 28 और 22 कितना होता है 50, और 50 में हम 13 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 63 सिक्के मेरे हिसाब से हैं, और सवाल में 378 है बेटा। अब 378 से भाग करेंगे बेटा 1 का मान कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 6 आ जाएगा। और जब 1 की वैल्यू 6 आएगी तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के कितने थे। तो आप बताइए 50 पैसे सिक्के मेरे हिसाब से कितने थे 22 थे। जब 1 का मान कितना है 6 है, 1 का मान जब 6 है तो 22 का मान कितना होगा, देखिए 22 से इधर गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं 132 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यही है, आप ये मान के चलिएगा रेशियो में से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आपको मिलेगा 100% बेटा। तो कोशिश करिए अच्छा हो पाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बेटा। 17 एक संख्या है 7 अंकों की, उससे 72 से विभाज्य हो जाए। 72 का मतलब जानते हैं, जो संख्या 9 और 8 से कट जाएगी, 9 और 8 से कट जाएगी, वही संख्या 72 से कटेगी। तो 9 का रूल भी लगना चाहिए और 8 का रूल भी लगना चाहिए। और 9 का रूल क्या होता है, अंक या अंकों का योग किससे कट जाए 9 से, और 8 का रूल होता है संख्या के अंतिम अंक, अंतिम कितने अंक 3 अंक 8 से कट जाए तो 8 से संख्या कट जाती है। तो अब एक बात बताइए, मेरे हिसाब से संख्या कितनी थी 55, 35, और यहां देखिए 0, x और 2 था। अब ये 72 से कटता है, तो 72 का मतलब 9 8 72 होता है। तो 9 का रूल लगेगा तभी तो 8 का देख लेंगे। तो 9 का रूल लगा के क्यों देखते हैं, क्योंकि वो अंकों पर डिपेंड करता है। देखिए 5 तिया, देखिए यहाँ कितना है 5 है, 5 तिया 15 होता है, 15 और 3 18, 18 किससे कट गया बेटा 9 से। अब बचा कितना 2, तो 2 में कितना और जोड़ें, क्योंकि 0 बचा है, 2 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए, तो यहाँ क्या 7 हुआ। अब आपको ये चेक करना है कि 7 रखने के बाद संख्या 9 से कटती, सॉरी 8 से कटती है नहीं कटती है। तो अंतिम अंक थे
ये था बेटा। अब यदि मैं इसे 9 से भाग करूं तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपने 7 रखा है वो सही है, वो 9 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, और इसी का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के सवाल को आप बेटा जरूर करके जाएंगे आप। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का है बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज का कहता है 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए है, 9। तो ये अंतर का सवाल जरूर आता है। कैसे बेटा, कोई पैसा था जिसको आप क्या कहते हैं, मूलधन है, और मूलधन पर दर लगी साधारण ब्याज की भी, किसकी भी बेटा, साधारण ब्याज की, और मूलधन पे ही दर लगी चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की दोनों दर लगती हैं। और इधर देखिए, इधर कितना, इधर भी 15%, इधर भी 15%, और दोनों के बीच का अंतर जो दे रखा है बेटा वो कितना दिया है, 9 है। कितना है, 9 अंतर है। इस वाले का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मूलधन बराबर क्या होता है, डिफरेंस डी गुणा 100 का स्क्वायर। 2 साल का है तो 100 का स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा, आर का स्क्वायर। तो आप बताइए अंतर कितना था यहां पर बेटा, 9 था, और 9 गुणा 100 का स्क्वायर, और बट्टे कितना, आर है। आर का मान कितना दिया है बेटा, 15। अब 15 गुणा 15 आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां लिखेंगे आप 9 गुणा 100 गुणा 100 बटे 15 गुणा 15। तो 5 से काटिए, 5 दिया 15, और 5 से काटिए बेटा 20 आपका आ जाएगा। अब फिर 5 3 से काट दो, 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर देखिए 15 से आप काटेंगे, 5 दिया 15, और यहाँ कितनी बार कटेगा, 20 बार, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा आपका 400, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वास्तव में एक साथ देखिए, 2 ब्याज आपके 2 जो सवाल आएंगे वो ब्याज के आएंगे, और एक सवाल आपको अंतर से मिलने के 99% चांस रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि मूलधन उसका कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी आपको सवाल कराए जाएंगे, रोज जितने भी सवाल कराए जाएंगे, आप सीरियस होकर उनको करते रहिए, क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा आने वाला है। क्योंकि भैया हम भी काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं और एक्सपीरियंस है, हर चीज का जानते हैं। तो आप एक बात बताइए, तो जितना भी रोज आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है आप उसको करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अच्छा लगता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कल अगले दिन आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद।